हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए संख्या पद्धति का लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग समझ लेते हैं संख्या क्या है। संख्या का मतलब एक ऐसा गणितीय मानक जिसका उपयोग हम मापने का मतलब होता है मेजरमेंट करने के लिए, और गिनने का मतलब काउंटिंग करने के लिए, यानी कितना है इस चीज का पता लगाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो संख्या कहलाएगा। जैसे आपका 1 2 3 4 ये सारा क्या है, संख्या है। ठीक है। दूसरी चीज और देख लेते हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, यानी संख्या को या नंबर को एक सिस्टम से या क्रमबद्ध तरीके से लिखने का जो विधि है, नियम है, उसे ही हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से नंबर को रख सकते हैं, यानी संख्या पद्धति में कौन कौन से संख्याओं को हम लोग रख सकते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या गिनती की होती है, काउंटिंग नंबर होता है, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। उसी तरह पूर्ण संख्या, अगर नेचुरल नंबर में या प्राकृत संख्या में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसको आई से डिनोट करते हैं, उसको इंटीजर कहते हैं। तो अगर किसी भी नंबर को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं, +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो इस तरह रेशनल नंबर, यानी कोई ऐसा संख्या है जिसको आप p/q के रूप में लिखिए, यानी अंश बट्टे हर के रूप में। ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी जिसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, जैसे 2/4 5/6। ध्यान इसमें ये देना है कि नीचे की तरफ 0 नहीं आना चाहिए। अगला है अपरिमेय संख्या, यानी जिस नंबर को हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखते हैं, या जिस नंबर का रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एक चीज है, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। जैसे √2 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। जो संख्या 2 के पहाड़ से कट जाए वो सम है, जिसको इवन नंबर कहते हैं, और जो संख्या 2 के पहाड़ से ना कटे उसको विषम कहते हैं, जैसे 1 3 5 7। ठीक है। उसी तरह से 2 संख्या और है, उसको देख लीजिए। जैसे भाज्य है, तो भाज्य किसको बोलेंगे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो जिस नंबर का क्या होता है, फैक्टराइजेशन, सेल्फ भी होता है और सेल्फ से ज्यादा होता है। जैसे 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ फैक्टर 2 होना चाहिए। जो नंबर ऑफ फैक्टर है अगर 2 होगा तो ऐसे नंबर को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ फैक्टर 1 ही होगा और खुद से कटेगा, नंबर ऑफ फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो तो अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन अभाज्य में नंबर ऑफ फैक्टर 1 ही है, और एक क्या है, वो सेल्फ से कट रहा है। जैसे ये 2 से कट रहा, 3 1 से कट रहा, 3 से कट रहा, 5 1 से कट रहा, 5 से कट रहा। देखिए, एक तो फैक्टर हुआ, लेकिन 5 क्या हुआ, खुद से काट रहा है, सेल्फ से काट रहा है। तो अगर किसी नंबर का जो गुणनखंड है, वो नंबर ऑफ गुणनखंड जो होता है वो 2 से ज्यादा हो तो भाज्य हो जाएगा, और ओनली फॉर 2 हो तो वो हो जाएगा अभाज्य। ये याद रखिएगा। ठीक है। एक को प्राइम नंबर बोलते हैं, एक को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या, यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय को इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे √4 का रूट टूट रहा है तो ये परिमेय है, और इसी के साथ √2 लिख दिए, नहीं टूट रहा है। तो ये जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज और देख लीजिए जो जरूरी है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत आसानी से बनाइएगा। वी शुड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले 2 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये 3 उसका हर बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। 3 क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 कैसे आएगा रिजल्ट के फॉर्म में। तो अगर ये जो 3 आया, इस 3 को हम लोग हर में रखते हैं और 3 से 9 में डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है, जो 3 के बारे में बोल रहा है, और 12 में डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। यानी आपको ये देखना है कि जो नंबर आ रहा है ऐड करके उसको हर में रखना है, और हर में रखने के बाद कौन से नंबर के बीच में बोल रहा है, 3 4 के बीच में बोल रहा है, 2 1 के बीच में बोल रहा है, तो भागा देके उतना भागफल लाना है।
जैसे 3 और 4 के बीच में बोला था, पहला हमको 3 लाना है, तो 9 में अगर 3 के पारा से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, उसी तरह से 12 में काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा। उसके बाद आसानी से निकाल सकते हैं कि 9/3 और 12/3 के बीच परिमेय संख्या कौन है, 10/3 है और 11/3 है। ये बहुत आसान है। इधर से एक दूसरा विधि देख लीजिए, अगर 3/5 और 4/5 के बीच में बोले परिमेय संख्या निकालिए, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी बट्टा 2। ए एक ठो को मान लीजिए, बी एक ठो को मान लीजिए, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, भिन्न का जोड़ होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 का एलसीएम 5 आता है, ये सब पता ही है। और ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला 5 और 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या आ गया 7/10। उसी तरह से आगे क्या करना है कि 7/10 आ गया, तो 7/10 को बी मान लीजिए या ए मान लीजिए, उसके बाद एक उसमें से 3/5 ले लीजिए, फिर इस दोनों को वैसे ही a प्लस बी बाई 2 कीजिएगा, ये a हो गया, ये b हो गया और बाई 2 कर दीजिए। इस तरह से आप जो है 13/20 लाइएगा। अब यहाँ पे नया b जो बनेगा, जो नया b बनेगा वो 13/20 बन जाएगा। जो नया b है वो नया b ये बन जाएगा 13/20, और उसका 3/5 था ही अपने पास जो ले रहे थे शुरू से, तो उसको a और b ले लीजिए, बटे 2 कर दीजिए। इस तरह से आप मान लीजिए, आप जो है इस तरह से आगे कीजिएगा, तो ये आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 40 आ जाएगा, और ये ऐड कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई 3 परिमेय संख्या a/b/2 के फार्मूला से निकाल सकते हैं। यानी a/b/2 ये एक फार्मूला है, जिसमें कोई भी संख्या दे दे 6 और 4 के बीच में बोले, तो a 6 हो गया, b 4 हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 + 4/2 कर दीजिए, तो 5 आ जाएगा एक परिमेय संख्या। अब ये 5 आया, तो इस 5 को b मानिए, और इन दोनों में से किसी एक को a मान लीजिए, 6 को a माने। अगला निकालने के लिए 6/6 + 5/2 11/2। इस तरह से आप जो है आगे जाते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।